Hello student, today we are going to discuss in forms of business organizations. The topic is joint Hindu family business. We have already completed two forms of business organization, that is sole tradership and partnership business is completed, and the third form of business organizations is called joint Hindu family business. So start joint Hindu family business. ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये चैप्टर ये टॉपिक स्टार्ट करें इसके पहले आपको समझना होगा ज्वाइंट फैमिली. व्हाट इज अ ज्वाइंट फैमिली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्वाइंट फैमिली? जहां पर फैमिली, सारा फैमिली, दैट मीन्स जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं सब एक जगह रहते हैं. जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए एक पर्सन है, उनके 4 या 5 बेटे हैं, वो सब के सब एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं रहते हैं. सो दैट टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली. और इस तरह का फैमिली के द्वारा जो बिजनेस रन किया जाता है, जो बिजनेस किया जाता है, इस फैमिली के द्वारा जो ज्वाइंटली बिजनेस किया जाता है, जो बिजनेस रन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंपली ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ये तो बहुत नॉर्मल वे में हम आपको बताएं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, बट देखिए यहां पर हम आपको डिफिनेशंस लिखे हैं, पहले उसको जल्दी से रीड कर लो और देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. व्हेन ऑल द मेंबर्स, ज्वाइंट हिंदू फैमिली मेंबर्स, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो है उनका जितना भी मेंबर्स है, व्हेन ऑल द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली run a business under the guidance and control of the family called Karta, such an association is called joint Hindu family business. मतलब क्या कहना चाह रहा? जब ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली कोई बिजनेस रन करता है और सभी मेंबर लोग मिलकर काम करते हैं, और किसके अंडर में काम करते हैं, किसके गाइडेंस में काम करते हैं? हेड ऑफ द फैमिली, दैट इज कॉल्ड कर्ता. दैट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इज कॉल्ड व्हाट? दिस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इज कॉल्ड ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. और एक बात बताना चाह रहे हैं हम यहां पर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में कुछ पॉइंट हम यहां पर लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ध्यान से सुनना. पहला चीज है, फर्स्ट पॉइंट, ये जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलता है. इस तरह का जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है वो सिर्फ इंडिया में मिलेगा. इंडिया को छोड़कर अदर कहीं पर भी ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मैक्सिमम जो हिंदू लोग हैं वो आपके इंडिया में ही हैं, और जो ये बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलता है. यदि आप दूसरे कोई कंट्री में चल जाते हैं, मान लीजिए कि अमेरिका में चल जाते हैं या जर्मनी में चल जाते हैं, तो वहां पर ये बिजनेस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर हिंदू पॉपुलेशन उतना नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज, इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. ये जो फॉर्म है ये बहुत पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है. बहुत पहले जो बिजनेस होता था उसका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता था वो ये आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता था. नेक्स्ट, इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. इसमें ये रूल, ये जो बिजनेस ये कैसे रन होगा, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, ये रेगुलेट होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता. जो हेड होगा फैमिली का, जो बिजनेस को रन करता है, उस पर्सन को हम लोग नाम देते हैं कर्ता. एंड अदर मेंबर्स, जो अदर मेंबर्स हो गए, जो हेड नहीं उसके बाद जो लोग हैं, उनको हम लोग को पार्टनर कहते हैं. ठीक है, या दूसरा लैंग्वेज में कह लीजिए तो मेंबर कह लीजिए या पार्टनर्स भी कह सकते हैं, बट यहां पर मेंबर और पार्टनर्स नहीं बोलेंगे, को पार्टनर कहेंगे हम लोग यहां पर. ठीक है, मतलब जो हेड हो गए वो कहलाएंगे कर्ता,
और जो हेड नहीं है, बाकी जितने भी मेंबर हैं उनको हम लोग को पार्टनर कहेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5। द लायबिलिटीज ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड एंड लायबिलिटीज ऑफ को पार्टनर इज लिमिटेड। ये जो बिजनेस होता है, यहां पर जो कर्ता है, जो मेन पर्सन है, जो हेड ऑफ द पर्सन है, सॉरी हेड ऑफ द बिजनेस है, उसका लायबिलिटीज होता है वो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब, कहने का मतलब आप सबको समझ रहे होंगे अनलिमिटेड का मतलब क्या है। अनलिमिटेड का मतलब होगा कि इन केस मान लीजिए कि फर्म का कंडीशंस खराब हो गया और फर्म के ऊपर यदि डेप्ट है और फर्म का जो भी एसेट सेल किया गया, सपोज कि जो फर्म के ऊपर 10 लाख रुपीज का डेप्ट है और 7 लाख का ही उसके पास एसेट्स है। फर्म में जो एसेट्स है, सॉरी जो बिजनेस का जो एसेट्स है वो सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपीज है। तो यहां पर जो 3 लाख रुपीज का रिकवरी होगा, जो आउटसाइडर लोग, जो क्रेडिटर्स लोग करेंगे, वो किसके पर्सनल संपत्ति से करेंगे, किसके पर्सनल एसेट से करेंगे? कर्ता के पर्सनल एसेट से उसका रिकवरी किया जाएगा। लेकिन जो को पार्टनर है उनका लायबिलिटीज जो होगा वो लायबिलिटीज अनलिमिटेड नहीं होगा। उनका जितना शेयर्स होगा उस बिजनेस में उतना ही उनका लायबिलिटीज होगा, उनका लायबिलिटीज अनलिमिटेड नहीं होता है। तो हम लोग इस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या देख रहे हैं कि जो कर्ता है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होता है या जो हेड होता है उस बिजनेस का, उसका लायबिलिटीज अनलिमिटेड होगा। लेकिन बाकी मेंबर लोग जो होंगे, ठीक है, वो मेंबर लोग का लायबिलिटीज जो होगा वो अनलिमिटेड नहीं होगा, लिमिटेड होगा उनके शेयर्स तक। इज दैट क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑल मेंबर हैव इक्वल राइट ओवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। पूर्वज लोग का जो संपत्ति होता है, एंसेस्ट्रल का मतलब पूर्वज लोग का जो संपत्ति होता है, जितना भी मेंबर है उन सब मेंबर का इक्वल राइट होगा। एंसेस्ट्रल पूर्वज का जो प्रॉपर्टी होगा उस पर इक्वल राइट्स होता है। सपोज कीजिए कि मेरा एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है और मेरे दादा जो हैं उसके कर्ता है और मेरे दादा के जो हैं वो 4 बेटे हैं, ठीक। और उसके बाद जो मेरे की जो फादर है और जो बड़े पापा हैं उनके भी बहुत सारे बेटे लोग हैं। तो यहां पर सभी पर्सन का जो राइट होगा वो राइट इक्वल होता है। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है, जो पूर्वजों का प्रॉपर्टी है, उसमें राइट क्या होगा? इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। दिस बिजनेस इज पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बहुत सारा ऐसा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देखेंगे, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देखेंगे, आपका एग्जांपल है जो क्या हो रहा है, बहुत सालों से चल रहा है जी, 200 साल 300 साल से बिजनेस चलते आ रहा है। कुछ स्वीट्स का दुकान आप देखेंगे जो बहुत पुराना स्वीट्स का दुकान सब है, ठीक है। आप एग्जांपल देख लीजिएगा, कुछ न्यूज चैनल पर हम देखें कि वो जो स्वीट्स का जो शॉप है वो करीबन 300 साल 400 साल 500 साल से वो चलते आ रहा है और अभी भी चलते आ रहा है। इसका मतलब व्हाट? इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि हम आज कोई बिजनेस स्टार्ट किए, वो बिजनेस मेरा बेटा रन करेगा, फिर उसके बाद उसका जो बेटा आएगा वो रन करेगा, ऐसा ऐसा पीढ़ी चलते जाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? मेंबरशिप बाय बर्थ और एडॉप्शंस। यदि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बनना है तो आपके लिए जरूरी है कि उस पर्टिकुलर जो फैमिली है उसमें आपका जन्म होना जरूरी है, बर्थ होना जरूरी है। कोई बाहर का पर्सन उसमें मेंबर नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए कि मेरा ज्वाइंट हिंदू फैमिली, हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में रन करते हैं, मतलब कोई बिजनेस करते हैं और मेरा कोई बहुत क्लोज दोस्त है, हम चाहते हैं उसको बिजनेस में एंटर कर लें, तो यहां पर हम उस दोस्त को इस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि हमारा उसमें क्या होना चाहिए, उस फैमिली में वही पर्सन यहां पर को पार्टनर बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं जो उस पर्टिकुलर फैमिली में जन्म लिए होंगे। और दूसरा, यदि नहीं जन्म लिए हैं वहां पर, उसमें बर्थ नहीं हुआ उस फैमिली में, तो मान लीजिए कि सपोज कीजिए हम हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक कोई छोटा बच्चा को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर ले रहे हैं।
तो अडॉप्ट होने, यदि हम अडॉप्ट कर लेते हैं उसके बाद अडॉप्ट होने के बाद वो जो छोटा बच्चा है वो भी क्या हो जाएगा, जो मेरा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस उसका वो मेंबर बन सकता है। दैट मीन्स मेंबर या तो बर्थ होगा या तो अडॉप्शन से भी होगा तो भी वो मेंबर बन सकता है। क्लियर? ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ बर्थ ही होगा तो ही जाकर वो मेंबर बनेगा, बर्थ प्लस अडॉप्शन दोनों नेसेसरी है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। ऐसा जो बिजनेस होता है इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके, एग्जाम्पल यदि आप देखेंगे तो हल्दीराम्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये जो हल्दीराम्स का जो बिजनेस है ये बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो अपने आसपास भी आप लोग देख सकते हैं। कुछ ना कुछ स्वीट्स दुकान होगा, कोई ना कोई आपका राशन दुकान होगा, ऐसा बहुत सारा बिजनेस होगा, या क्लॉथ का बिजनेस होगा जो क्या करते आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। ठीक है, ओके। नाउ कंडीशंस, यदि हम लोग को ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओपन करना है, जो पहले से नहीं, मान लीजिए अभी ओपन करना है, तो उसके लिए कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसके लिए दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। 2 मेल पर्सन, ध्यान रखिएगा 2 मेल पर्सन होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आप करना चाहते हैं तो वहां पर एटलीस्ट 2 मेल मेंबर होना चाहिए, तभी जाकर आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 2 मेल पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज मस्ट बी देयर। मतलब यदि हम लोग को बिजनेस करना है तो पूर्वज लोग का कोई ना कोई संपत्ति, कोई लैंड, कोई शॉप, ये नेसेसरी है, कुछ या मनी आपके पास होना चाहिए पूर्वज लोग का, तभी जाकर आपका क्या हो सकता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे कोई किसी के पास देखते होंगे कि बहुत सारा लैंड है, मतलब कोई जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है उसके पास बहुत सारा लैंड है। ठीक है, तो वो लैंड को क्या कर सकता है, वो यूज कर सकता है एज ए खेती करने के लिए कर सकता है। तो यहां पर वो जो काम कर रहा है, यहां पर रिक्वायरमेंट क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यहां पर प्रॉपर्टी क्या है, लैंड है वहां पर। ठीक है, तो यदि बिजनेस करना है तो 2 कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, एटलीस्ट 2 मेल पर्सन होना चाहिए, और दूसरा आपके लिए क्या होना चाहिए, एंसेस्ट्रल पूर्वज लोग का संपत्ति होना चाहिए कुछ, तभी जाकर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज स्टार्ट नहीं हो सकता है। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, 2 सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है यहां पर 2 सिस्टम है, एक दया भागा सिस्टम है और एक मिताक्षरा सिस्टम है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, एक दया भागा सिस्टम है और एक मिताक्षरा सिस्टम है। दया भागा सिस्टम जो है ये मेनली जो यूज होता है, और ये कह लीजिए कि ये मेनली अप्लाई या ये अडॉप्ट किया जाता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में ही इसका यूज होता है, और इस सिस्टम के अनुसार क्या होता है, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जो मेल और फीमेल दोनों मेंबर को क्या मिलता है, राइट्स मिलता है। ठीक है, दोनों पर्सन्स को, मेल और फीमेल दोनों को। और दूसरा जो है वो मिताक्षरा सिस्टम है जो एग्जिस्ट करता है ऑल ओवर इंडिया में, और इसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन कर सकते हैं, फीमेल पर्सन यहां पर बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक, बट अभी जो कुछ समय पहले एक नया अमेंडमेंट आया है आपका, उसके अनुसार मेल और फीमेल मेंबर दोनों यहाँ के क्या कर सकते हैं, बिजनेस में एज ए को-पार्टनर हो सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम कुछ लिखे हुए हैं, दया भागा सिस्टम और वेस्ट बंगाल। This system prevail in West Bengal only. Under this system, both male and female member of the family are allowed to be co-partner. मतलब जो मेल मेंबर है और फीमेल मेंबर है दोनों को पार्टनर हो सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मिताक्षरा सिस्टम पर। दिस सिस्टम प्रिवेल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को छोड़कर बाकी सब जगह जो अप्लाई होता है वो मिताक्षरा सिस्टम अप्लाई होता है। Under this system, only the male member are allowed to be co-partner in the business.
इज दैट क्लियर? सो ये तो वीडियो हम लोग का आज अभी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो टिल देन स्टूडेंट, बाय बाय।